स्टॉक मार्केट क्यों गिरा आज? ऐसा क्या हो गया है स्टॉक मार्केट में जो इतना लाल रंग स्टॉक मार्केट में नजर आ रहा है? अगर आप लोगों ने फ्राइडे का यूएस मार्केट देखा होगा तो वहां पे मार्केट्स जो है 3 से 4% गिर गए थे। मतलब डाउ जोन्स जैसा इंडेक्स या फिर S&P 500 जैसा इंडेक्स जो बहुत ही ब्रॉडर इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है, दोज इंडाइसेस ऑल्सो वर डाउन बाय 3 to 3.5%। और नैस्डैक, ये जो एक एग्रेसिव इंडेक्स है, दैट वाज डाउन बाय 4%। उसी का इंपैक्ट, उसी का कैस्केडिंग इंपैक्ट आज हम इंडियन मार्केट पे भी देख रहे हैं। इवन एशियन मार्केट्स पे उसका इंपैक्ट हुआ है। तो ऐसा क्या हो गया फ्राइडे को, जो जैक्सन होल ये कॉन्फ्रेंस है जिसमें मिस्टर पॉवेल ने बहुत ही कॉशनरी या फिर बहुत ही हॉकिश काइंड ऑफ व्यू दिया है, उसी का इंपैक्ट यहां पे आ रहा है। तो उसी व्यू को थोड़ा सा डाइसेक्ट करने की कोशिश हम यहां पे आज आप लोगों के सामने करने वाले हैं। सो आशा करता हूं कि अटेंडेंस आप लाइक का बटन दबा के जरूर लगा दोगे अपनी अटेंडेंस। एंड फ्रीडम ये प्रोमो कोड का आज लास्ट डे है, तो हाईएस्ट एवर डिस्काउंट ऑफ 55% इज अवेलेबल टुडे। सो फ्रीडम ये प्रोमो कोड यूज कीजिए investindia.in पे और उसका लाभ उठाइए। सो ऐसा क्या बोल दिया फेडरल रिजर्व के चेयरमैन मिस्टर जेरोमी पॉवेल जी ने? तो उनका यह कहना है कि हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है, वो है इन्फ्लेशन कंट्रोल, इन्फ्लेशन कंट्रोल, इन्फ्लेशन कंट्रोल। जो अभी रिसेंटली जो 8.5% का रिटेल इन्फ्लेशन आया था, जिसको बाइडन बाबू ने भी बहुत ज्यादा मतलब ऐसा पॉजिटिवली दिखाया गया, अरे दिस 8.5% इज लाइक 0%, विच वॉज नॉट ट्रू। बिकॉज जो फेडरल रिजर्व की कंफर्टेबल रेंज है इन्फ्लेशन की, दैट इज स्टिल एट 2%। सो वहां उनको 2% पे ही इन्फ्लेशन लेके जाना है। कहां 8.5%, कहां 2%, और वहां लेके जाना, यही उनका एकमात्र ऑब्जेक्टिव अभी नजर आ रहा है। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट ग्रोथ एट ऑल। उन्होंने तो ये भी बोल दिया है कि ग्रोथ को सफर करना ही होगा, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ को सफर करना होगा। तो उसके बहुत सारे कैस्केडिंग इंपैक्ट्स हो सकते हैं, जिसमें कॉर्पोरेट अर्निंग्स ये भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा। क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जाते हैं तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? डिमांड किल करना। और डिमांड अगर आप किल कर दोगे तो ऑटोमेटिकली हाउस होल्ड्स भी सफर करेंगे, बिजनेसेस भी सफर करेंगे। बट ये शॉर्ट टर्म पेन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर लॉन्ग टर्म गेन लेना है तो। उन्होंने उनकी स्पीच में कुछ कुछ कॉशनरी मैसेजेस भी दिए हैं, जैसे कि अगर इन्फ्लेशन को अभी कंट्रोल नहीं किया तो दिस कैन बी अ प्रोलॉन्ग्ड प्रॉब्लम। एंड प्रोलॉन्ग प्रॉब्लम में ही हैज रेफर्ड टू इवन अ 15-year टाइम होराइजन ऑल्सो, जो एक बार हिस्ट्री में हो चुका है। So he doesn't want to repeat the same mistakes, and that's why the objective is completely to control the prices. प्राइस स्टेबिलिटी है उनका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव अभी नजर आ रहा है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ सकता है। और अभी जो 2.25 to 2.5% के पॉलिसी रेट्स है, जो जिसमें दो बार 75 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.75% से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए थे, पॉलिसी रेट्स बढ़ाए थे फेडरल रिजर्व ने। तो उनका मानना यह है कि शायद एक बार ऐसे हाई, अनयूजुअल हाई इंटरेस्ट रेट हाइक्स हमें करने होंगे, ऐसे उन्होंने पॉसिबिलिटी बताई है। दो अभी 1 महीने का टाइम है, ऑलमोस्ट 1 महीने का, जिसमें अगर कुछ पॉजिटिव नंबर्स और ज्यादा सामने आते हैं तो शायद वो रेट हाइक कम होगी। रेट हाइक होने वाली है, दैट इज फॉर श्योर। बट अगर जो उनको चाहिए, जैसे डाउनवर्ड ट्रेंड उनको चाहिए, वैसे डाउनवर्ड ट्रेंड अगर नहीं आए तो डेफिनेटली रेट हाइक कुड बी अनदर 0.75%, एंड दैट इज व्हाट मार्केट इज फियरिंग ऑल अबाउट। सो क्योंकि अभी 2.25% to 2.5% तक के पॉलिसी रेट से और 0.75% से अगर बढ़ा दिए जाएंगे, देन द पॉलिसी रेट्स वुड बी 3 to 3.25%। और यही मार्केट को थोड़ा सा फियरिंग है। जो 10 ईयर जिसे कील्ड है, जो ऑलमोस्ट 3.5% तक ऊपर गई थी, वहां से वो 2.5 to 2.6% तक नीचे आई, फिर से एक बार वो 3% के ऊपर जा चुकी है यूएस की 10 ईयर जिसे कील्ड। ऐसा माना जा रहा है कि ये जो पॉलिसी रेट्स है, जो कमिटी मेंबर्स है, जो फेडरल रिजर्व के जो कमिटी मेंबर्स है सारे, जो डिसाइड करते हैं रेट हाइक करना है या नहीं करना है, उन्होंने कुछ प्रोजेक्शंस दिए हैं। और उनका कहना है कि बाय द एंड ऑफ 2023 या फिर सेकंड हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर 2023 द पॉलिसी रेट्स वुड बी इन बिटवीन 3.5 to 3.75%, मतलब बिलो 4% उनका एक्सपेक्टेशन है। सो आई एम गेसिंग इट कुड बी बिटवीन 3.5 to 3.75%।
अभी कितने 2.25 to 2.5%, यानी यहां से ऑलमोस्ट 150 बेसिस पॉइंट्स के रेट हाइक्स हो सकते हैं, जो मोस्ट ऑफ दी जो पार्टिसिपेंट्स है उसमें कमिटी मेंबर्स है, दे आर प्रोजेक्टिंग दैट। सो नॉर्मली जो मेजॉरिटी का व्यू होगा वही इंप्लीमेंट हो जाएगा, अनटिल अनलेस कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा गिर जाता है, जिसके चांसेस थोड़े से कम ही नजर आ रहे, एंड दैट्स व्हाट मार्केट इज फियरिंग ऑल अबाउट। अगर ये इंटरेस्ट रेट्स 3%, 3.25%, 3.5% तक ऊपर चले जाते हैं, 10 ईयर जिसे कि यूएस की भी उतनी ही ऊपर चली जाती है, तो डेफिनेटली डेट एसेट क्लास विल स्टार्ट लुकिंग मोर एंड मोर अट्रैक्टिव कंपेयर टू इक्विटी एसेट क्लास। जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को समझाया था कि 100 डिवाइडेड बाय द यील्ड इज इक्वल टू द प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो ऑफ दैट एसेट क्लास। सो डेट का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो विल बी बिटवीन 25 to 30। सो ये जो नंबर है, दिस इज व्हाट इज मार्केट फियरिंग, क्योंकि अगर इक्विटी से ज्यादा डेट अट्रैक्टिव लगने लगेगा तो ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशनल मनी का फ्लो उधर हो सकता है। So in the short duration, all these possibilities are there. I am not suggesting you to people that कि ये एक बार वहां इन्वेस्ट कर देंगे 10 year जिसे गिल्ड में, and then they will wait for the 10 years to mature those securities. No, it is not going to happen. Obviously, but in the short duration अगर फ्लो उधर चला जाता है तो ऑटोमेटिकली जो अदर एसेट क्लास है, जो इक्विटी एसेट क्लास है, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का ऑल्टरनेट एसेट क्लास होता है डेट के लिए, तो वो अगर सफर करेगा, उसमें से आउटफ्लो सफर होंगे, तो ऑब्वियसली देयर विल बी सम कैजुअलिटीज इन द मार्केट, मतलब लॉसेस इन द एमटीएम लॉसेस बोल सकते हो आप, इक्विटी साइड में भी मतलब आपकी वैल्यू नीचे जा सकती है। बट दिस विल बी अ शॉर्ट टर्म पेन, दैट्स व्हाट आई फील। ओवर द लॉन्गर होराइजन एवरीबडी नोज दैट कि पहले जो एक 2021 में जो हाई ग्रोथ के नंबर्स हमने देखे, अभी वो नंबर स्लो ग्रोथ में कन्वर्ट हो रहे, देन द टॉक्स ऑफ रिसेशन आर आल्सो देयर, मतलब नेगेटिव जीडीपी अगर होगा तो डेफिनेटली इट विल हैव सम इंपैक्ट। बट इन सारी चीजों को फिर से एक बार कंट्रोल में लाने के लिए फिर से एक बार क्वांटिटेटिव ईजिंग हो सकती है। और क्वांटिटेटिव ईजिंग कैसे होती है? इंटरेस्ट रेट्स घटा के। सो इंटरेस्ट रेट्स घटाने के लिए पहले बढ़ाने तो पड़ेंगे ना, एंड दैट्स व्हाट फेडरल रिजर्व इज करेंटली डूइंग। सो अल्टीमेटली जो लॉन्गर टर्म होराइजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे तो आई फील नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स आर गोइंग टू बी क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड यू विल गेट लॉट ऑफ बाइंग अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो। रेड ये जो कलर है, लाल ये जो रंग है, इसको अपॉर्चुनिटी की तरह ही हमने देखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, रादर दैन ये शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी को हमने लॉसेस में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि सेल करके। सो डोंट डू दैट। ट्रेडिंग, आई थिंक यू आर, अगर आप ट्रेडिंग के लिए इस चैनल पे आए हो तो यू विल बी डिसअपॉइंटेड। हाँ, बट फ्रॉम इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द फाइनेंशियल प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, बीइंग अ तुच्छ प्राणी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में बिलीव करता है हमारे तरह, वो अगर आपको बनना है तो आई थिंक यू विल हैव टू इग्नोर सम नॉइजेस एंड फोकस ऑन द फंडामेंटल्स ऑफ द इक्विटी मार्केट। सो आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।